दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे बृहस्पति राशि परिवर्तन प्रभाव 2025 पार्ट 2। आज बात करेंगे कर्क राशि, सिंह राशि और कन्या राशि की। इन तीन राशियों के जीवन पर बृहस्पति के परिवर्तन से कैसा प्रभाव पड़ेगा और इनकी जीवन की स्थिति अब कैसी होगी। इनके शिक्षा में, इनके स्वास्थ्य में, इनके करियर व्यापार में, इनके प्रेम संतान में, बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों में, अनेकानेक क्षेत्रों में जो बृहस्पति का प्रभाव होता है वो इनको किस प्रकार का प्रभाव देने वाला है, किस प्रकार का फल देने वाला है। देखिए, बृहस्पति भाग्य के कारक बनते हैं और भाग्य विधाता बृहस्पति को कहा गया है। बृहस्पति वो ग्रह हैं जो भाग्य और दिव्य शक्तियों को दर्शाते हैं। कहते हैं ना कि भगवान की कृपा हो गई, भगवान ने ये दिलवा दिया, ईश्वर की कृपा हो गई, हमें इस मुसीबत से बचा लिया। समझ लो वो ईश्वर की कृपा, वो भगवान की कृपा भी बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति गुरु के अधीन है। गुरु ही दिलवाते हैं वो विशेष कृपा आपको। 14 मई 2025 को बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इनका गोचर साल में एक बार परिवर्तन करते हैं, यानी कि एक साल के लिए इनका एक राशि में गोचर होता है। कुछ अपभ्रंश हैं, कुछ ऐसी स्थितियां हैं जहां 4 साल में, 10 साल में अतिगतिचार अवस्था होती है बृहस्पति की, जहां पर वो तीव्र गति से जाते हैं और फिर वही सिलसिला उनका चलता है जैसे अन्य ग्रहों का चलता है कि वहां पर आगे बढ़ जाते हैं और आगे जाकर के अगली राशि में वक्री होते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर मार्गी होते हैं। उस तरीके से वो अपना समय बिताते हैं या फिर अपना गोचर करते हैं। गोचर थोड़ा डिफरेंट हो जाता है और उसमें डिफरेंट फल भी मिल जाते हैं, बीच बीच में कुछ विशेष बदलाव भी देखने को मिल जाते हैं। लेकिन हम इन चीजों पे फोकस करने के लिए अभी आपको नहीं कहेंगे। अभी आप फोकस करिए, बृहस्पति का जो मूल राशि परिवर्तन है वो मिथुन राशि में है। तो मिथुन राशि में इनका गोचर पूरे 2 जून 2026 तक रहेगा। 2 जून 2026 तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा, ये जानकारी हम आपको देंगे। बीच में जो अतिगतिचार अवस्था की वजह से 5 महीने में अपना समय पूरा कर लेते हैं, तो 18 अक्टूबर से लेकर के 5 दिसंबर 2025 का ये लगभग 1.5 महीने का ये समय रहेगा। इस समय को आप जो मैं राशिफल बताऊंगा, जो गोचर फल बताऊंगा, उसको भूल जाइएगा, क्योंकि ये वो समय है जब जो मैं बताने वाला हूं उसका प्रभाव नहीं मिलेगा, क्योंकि उस दौरान कर्क राशि में बृहस्पति रहेंगे। तो बिना किसी विलंब के जानकारी देंगे कर्क राशि, सिंह राशि और कन्या राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति क्या प्रभाव लेकर आ रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि बृहस्पति आपके जीवन में बड़े बदलाव लाते हैं। बृहस्पति हर प्रकार की दिव्य शक्ति हैं और आपको भगवान का एक आशीर्वाद, एक ब्लेसिंग मिलती है, वो बृहस्पति के द्वारा मिलती है। आपके पुण्यों की ब्लेसिंग भी आपको मिलती है तो बृहस्पति के द्वारा मिलती है। कहते हैं ना, भाग्योदय हो गया, पुण्योदय हो गया, जन्म जन्मांतर के भाग्योदय हो गए। तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपके लिए सोचना, समझ पाना मुश्किल होगा, लेकिन जो भगवान देता है या जो आपको दिलाता है वो वाकई में बेहद खूबसूरत होता है। उससे कीमती कुछ होता ही नहीं है, वो अनमोल होता है। जो आपको बृहस्पति दिलाते हैं वो वाकई में अनमोल होता है। जैसे विद्या, विद्या अनमोल है, उसका कोई मोल नहीं लगाया सकता। आज कलयुग में लग रहा है वो अलग चीज है, लेकिन वो विद्या भी नहीं है, वो एजुकेशन है जो आप अपनी नौकरी के लिए करते हैं। क्योंकि बृहस्पति को आध्यात्मिक शक्ति का ग्रह माना गया है और जिसके पास में आध्यात्मिक शक्ति है वो जीवन के हर दुख को सह लेगा और 4 लोगों को और बता देगा कि इस दुख को कैसे निपटारा करना है, इस दुख का, और कैसे इस दुख को अपने लिए सुख बनाना है। यही आध्यात्म है। मैं आपको राशिफल की ओर लिए चलता हूं क्योंकि ज्यादातर लोग राशिफल में ही इंटरेस्टेड होते हैं। तो सबसे पहले कर्क राशि के जीवन पर, कर्क राशि की बात करेंगे। कर्क राशि वालों, आपके जीवन पर
बृहस्पति राशि परिवर्तन करके 14 मई 2025 से लेकर के 2 जून 2026 तक क्या करेंगे। कर्क राशि से बृहस्पति का गोचर द्वादश भाव में रहेगा, मिथुन राशि में, और आपके एक तो षष्ठम भाव के स्वामी, दूसरा इनका आपके भाग्येश होना, यह दिखाता है कि आप वाकई में बृहस्पति के लिए तो अनमोल हैं। आप अनमोल होंगे भी, क्योंकि बृहस्पति आपकी ही राशि में उच्च का होता है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि जैसे आपकी राशि में उच्च के होकर के बृहस्पति को सुख मिलता है, वैसे ही भले ही बुध उनके शत्रु हैं, लेकिन मिथुन राशि में भी उन्हें उतना ही सुख मिलता है, क्योंकि मिथुन राशि में ये उच्चाभिलाषी हो जाते हैं। उच्चाभिलाषी होने की वजह से, जैसे आप ये समझ लीजिए कि अब आप अपने घर जाने के लिए, आप जॉब करते हैं और जॉब करते हुए आपको अब घर जाने का मन किया, या फिर आपका एक टाइम होता है एक साल में कि अब इस समय घर जाना है मुझे, उस समय के दौरान आप निकलते हैं अपनी घर की ओर, और जब घर की ओर निकलते हैं तो आपको वो घर पहुंचने से पहले एक खुशी महसूस होने लगती है, और वो खुशी अनमोल होती है। वैसे ही बृहस्पति उच्च के होना है, यानी कि आपकी राशि में आने से पहले मिथुन राशि में ही उतने प्रसन्न हो जाते हैं कि वो सबकी झोलियां भर सकते हैं। जो मिलेगा रास्ते में, चाहे किन्नर मिले, चाहे कोई और भिखारी मिले, सबको वो दान दक्षिणा बांटते हुए आएंगे। आप ये समझ लीजिए कि आपके लिए तो बृहस्पति वरदान है। बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती हैं, पंचम, सप्तम और नवम। इन 3 दृष्टियों का प्रभाव क्या होगा और आपके जीवन में ये कितना भाग्य बढ़ाएंगे और ये समय आपके लिए कैसा जाएगा, आइए जानते हैं। सबसे पहले तो ये देंगे आपको विदेश यात्राएं, अनगिनत हो सकती हैं, एक नहीं अनेक होंगी विदेश यात्राएं। दूसरी, विदेश से संबंधित चीजों में फायदा। तीसरा सबसे बड़ा लाभ, ये आपके इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छे तरीके से करवाएंगे और आप अपने इन्वेस्टमेंट से बहुत ज्यादा धन भी कमाएंगे। हालांकि बृहस्पति द्वादश में बैठ करके खर्चे भी करवाते हैं, लेकिन यही तो एक विशेषता है बृहस्पति की कि ये खर्चे आपके लिए बहुत ही ज्यादा अधिक मात्रा में बढ़ा देते हैं और कमाई उससे 10,000 गुना मात्रा में बढ़ा देते हैं। लेकिन एक जो समझदारी वाली बात कहते हैं, और हर ज्योतिषी को यह बात बोलनी भी चाहिए और मैं बोलूंगा, उसकी वजह यह है कि द्वादश के बृहस्पति खर्चे भी करवाते हैं, इन्वेस्टमेंट भी करवाते हैं, लेकिन इंसान को सबसे ज्यादा अगर किसी चीज पर ध्यान देना है, बृहस्पति जो द्वादश में गोचर करते हैं और मिथुन राशि में विशेष रूप से, तो सबसे ज्यादा ध्यान देना है अपनी हेल्थ पे। क्योंकि अगर हेल्थ पर ध्यान नहीं देंगे तो ये दुनिया का जो खर्चा ये अपनी जिंदगी जीने में और यात्रा करने में, दान पुण्य करने में आप करने वाले हैं ना, वो बीमारियों में हो जाएगा। इसलिए जो बृहस्पति द्वादश में बैठ करके आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोल रहे हैं, तो कर्क राशि वालों इतना ध्यान रखिएगा, ये इन्वेस्टमेंट बिजनेस में करिए, ये इन्वेस्टमेंट आध्यात्म में करिए, आध्यात्मिक लाभ पाने के लिए और विशेष रूप से भगवान की कृपा पाने के लिए दान पुण्य करिए। क्योंकि मैंने ऐसा देखा है और मैं बहुत इस चीज पे यकीन करता हूं कि अगर हमारा पैसा जाना होता है ना, द्वादश के बृहस्पति तो ऐसा करते ही करते हैं, पैसा जाना है, अब उसको आपके पास 2 चॉइस हैं, या तो हॉस्पिटल में या लॉयर को दे दो, किसी कोर्ट कचहरी के केस में फंस जाएं तो वहां पर वकील को दे दो, या फिर किसी डॉक्टर को दे दो जा करके। मतलब बीमार पड़ेंगे तो डॉक्टर को देंगे, हॉस्पिटल में देंगे, और कोर्ट कचहरी में फंसेंगे तो वकील को देंगे, जज को देंगे, या मतलब विवादों में पड़ करके पैसा बर्बाद करेंगे। और तीसरा ऑप्शन आपके पास ये होता है कि आप उस पैसे को दान धर्म में लगा दें, क्योंकि पैसा तो जाएगा। अगर 1 करोड़ रुपए लिखा है कि ये जाएगा, आपके जो आपके बैंक अकाउंट में है वो जाना है, अब उसको इन्वेस्ट करेंगे तो आपके लिए बेहतर है। लेकिन यह भी ध्यान रखिएगा कि कुंडली में इन्वेस्टमेंट की स्थिति बेहतर है तो ही इन्वेस्ट करना, इस चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि कुंडली में अगर स्थिति खराब है तो यही बृहस्पति इन्वेस्टमेंट में
नुकसान भी दे देते हैं कई जगह, 100% नहीं, लेकिन कुंडली खराब हो तो दे देते हैं। और अगर इसी चीज को दान पुण्य में लगाएंगे तो ये आपके लिए बहुत बेहतर है। बहुत बेहतर है मतलब 1 करोड़ की तो मैं बात कर रहा हूं, अगर आपके जेब से 10 रुपए भी जाने तो उस 10 रुपए को कोर्ट कचहरी में क्यों जाने दें? दान पुण्य कमाए, जाने तो हैं, रोक पाएंगे नहीं आप, क्योंकि आपके बस में नहीं है कुछ। जब आपके बस में नहीं है तो वो करना चाहिए जो आपके लिए आगे के भी रास्ते बनाए और आपका पुण्य बढ़ाए। बृहस्पति द्वादश भाव में बैठ करके कोर्ट कचहरी से संबंधित जो लोग कार्य करते हैं, वकील हैं, जज हैं, या फिर दलाली का भी काम करते हैं, उनको बहुत धन लाभ देते हैं, उनको बड़ी मात्रा में धन लाभ देते हैं। अब बृहस्पति की पंचम दृष्टि जो कि पड़ेगी चतुर्थ भाव पर, इससे इनके जीवन पर सबसे ज्यादा कर्क राशि के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? राजनीतिक करियर बहुत बेहतर होगा और आप एक सफल राजनेता बन पाएंगे, एक अच्छा पद राजनीति में प्राप्त कर पाएंगे। दूसरी बड़ी बात, कोई बड़ा मकान ले पाएंगे। ये इन्वेस्टमेंट की जो बात कर रहे थे, खर्चों की बात, वो द्वादश भाव के बृहस्पति पंचम दृष्टि से ये देख रहे हैं, अमृत दृष्टि होती है इनकी। तो आप ये समझ लीजिए कि चतुर्थ पर देख रहे हैं तो ये भी कह रहे हैं कि बेटा मकान लो, गाड़ी लो। चतुर्थ भाव सामाजिक कार्य का भी है, तो सामाजिक कार्य करो, इन चीजों में पैसा लगाओ, जितना लगाओगे उससे 10,000 गुना दूंगा। चाहे मकान में लगा लो अपने, चाहे प्रॉपर्टी में लगा लो, चाहे अपने किसी भी प्रकार के पुण्य के काम में लगा लो, सामाजिक काम में लगा लो, यानी कि बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति है। और मैं आपको बता दूं कि बुध की मिथुन राशि का बृहस्पति जब पंचम पर दृष्टि डाले तो सामाजिक कार्य के साथ साथ जो लोग पालतू जानवरों की सेवा करते हैं, डॉग लवर्स होते हैं, या किसी भी प्रकार से कोई भी जानवरों की सेवा करते हैं, खास करके पालतू जानवरों के लिए कहा गया है, वहां पर उन लोगों को बहुत ज्यादा पुण्य मिलता है और बहुत ज्यादा धन मिलता है। एक उपाय के रूप में भी आप समझ सकते हैं कि अगर आप काले कुत्तों को या फिर गाय को, वैसे तो मैंने सभी जानवर के लिए बोल दिया, लेकिन ये 2 आप ध्यान रखिएगा, अगर इनको आप खाना खिलाते हैं प्रत्येक गुरुवार, आपके मजे आ जाएंगे। आप ये समझ लीजिए आपके बिजनेस की रफ्तार 1000 गुनी बढ़ जाएगी, आपके जॉब की स्थिति बहुत प्रबल हो जाएगी, बहुत प्रबल योग है। और बृहस्पति पंचम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देख करके एक चीज और प्रबल कर देता है, वो ये है कि कोई व्यक्ति मिल सकता है जिससे आपको बहुत प्यार हो सकता है, लेकिन बुरी बात क्या है कि आपको ही प्यार होगा, उस व्यक्ति को आपसे प्यार नहीं होगा। तो इस चीज में वन साइड लव करवा सकते हैं, ये चीज है। अब बात कर लेते हैं गुरु की सप्तम दृष्टि। देखिए षष्ठम भाव पर गुरु की सप्तम दृष्टि पड़ेगी और षष्ठेश कौन है? षष्ठेश हैं बृहस्पति। और बृहस्पति जो ज्ञान विज्ञान के कारक माने जाते हैं, और द्वादश भाव में बैठ करके ये अमृत दृष्टि भले ही डाल रहे हैं, आप इतना समझ लीजिए कि और षष्ठेश भी हैं। अगर बाहर की खाने पीने की चीजों पे ज्यादा आपका मन ललचाए तो अपने मन को रोकिए। सात्विक जीवन जीने में ही आपकी भलाई है, क्योंकि ये आपकी हेल्थ प्रॉब्लम, लीवर से संबंधित प्रॉब्लम, डायबिटीज से संबंधित प्रॉब्लम, चर्बी से संबंधित प्रॉब्लम बढ़ा देंगे, थायराइड की समस्या बढ़ा देंगे। तो बाहर के खाने पीने या मसालेदार खाने पीने पर कंट्रोल करना होगा इस पूरे गोचर काल में। बात करें बृहस्पति के षष्ठम दृष्टि की, और क्या प्रभाव मिल सकते हैं? षष्ठेश बृहस्पति जब षष्ठम से सप्तम है तो इसका मतलब एक क्लियरिटी आपको मैं दे देता हूं कि आपके शत्रु, आपके विरोधी आपके मित्र बनना चाहेंगे, भले ही थोड़ी देर से सही, लेकिन वो आपके मित्र बन जाएंगे। यानी कि झगड़े लड़ाई लास्ट में जाकर के सुलझेंगे, चाहे कितना भी उसे उलझा लेना। बृहस्पति की नवम दृष्टि पड़ेगी अष्टम भाव पर, और इससे क्या होगा? इससे यह होगा कि नवम दृष्टि से ये पूरी तरह से आपको अचानक से मालामाल कर देंगे, आपके जीवन में बड़ी खुशखबरी ला देंगे, बहुत बड़ी गुड न्यूज मिल सकती है। कर्क राशि वालों, बृहस्पति के अष्टम भाव पर दृष्टि एक विशेष दैवीय कृपा को दर्शाती है।
यानी कि भगवान की कोई बड़ी ब्लेसिंग आपको मिलने वाली है। कोई ब्राह्मण, कोई संत आपको बड़ा कोई वरदान दे दे, आशीर्वाद दे दे, या फिर किसी प्रकार के सामाजिक कार्य करते हैं वहां पे आपको ऐसे लोग मिलें जो आपको बहुत ज्यादा सम्मान दें, बहुत ब्लेसिंग दें, जिससे निश्चित रूप से आप बहुत ज्यादा आगे बढ़ने वाले हैं, ग्रो करने वाले हैं। और शेयर मार्केट की स्थिति, आपके शेयर मार्केट की स्थिति को बृहस्पति बेहतर करेंगे, धन की स्थिति को बेहतर करेंगे। और अगर आप किसी ऐसी जॉब के लिए प्रयासरत हैं जैसे आईवी है, सीबीआई है, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में जितनी भी सीबीआई इत्यादि, सीआईडी इत्यादि जितनी भी नौकरियां हैं, इनमें बहुत प्रबल योग बन जाएंगे तो आपकी जॉब लग सकती है। दूसरी बात, अगर ऐसे फील्ड में आप हैं और किसी रिसर्च के फील्ड में हैं, वकील हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, वैज्ञानिक हैं, तो यहां पर आपको धन लाभ बृहस्पति देंगे ही देंगे। तो बृहस्पति की बड़ी कृपा आपके जीवन में होगी। और एक चीज बता दूं, इस गोचर काल में एक बड़ी कृपा जो बृहस्पति की मिली है, मंगल कितना भी खराब हो, कितनी भी शनि मंगल की स्थिति ऐसी खराब बन जाए और मैं गोचर में कितना भी बोलता रहूं आपको कि आपका एक्सीडेंट हो सकता है, होगा ही नहीं। बृहस्पति आपको हमेशा बचाएंगे। जहां कोई खतरा होगा उस खतरे से पहले आपको निकाल लाएंगे। और बृहस्पति का अष्टम भाव से संबंध बनाना आंतरिक शक्तियों को जगा देता है, तो एक इंट्यूशन पावर बढ़ा देगा बृहस्पति, जिससे आपको पहले से आभास होगा कि यार यहां पे कुछ गड़बड़ हो सकता है, निकल चलो यहां से, या यहां पे दिक्कत हो सकती है, हमें नहीं जाना है। ये बहुत बेहतरीन है। तो इस तरह का बृहस्पति का प्रभाव मिलेगा। बृहस्पति जो है आपके नवमेश भी बनते हैं, इसलिए मैं कहूंगा कर्क राशि वालों, चाहे आपकी चंद्र राशि है कर्क, या लग्न है या नाम है, तब भी आप नोट कर लीजिए। वैसे तो मैं चंद्र राशि के अनुसार ही गोचर फल बताता हूं, लेकिन लग्न के अनुसार भी देख लीजिए। भाग्य का सपोर्ट भी मिलेगा, कथा करवाएंगे, पूजा करवाएंगे, धर्म करेंगे, आध्यात्मिक शक्ति जागृत होगी और बहुत ज्यादा आध्यात्मिक यात्राएं होंगी, लंबी लंबी यात्राएं होंगी। हो सकता है वृंदावन जाओ, हो सकता है उज्जैन जाओ, हो सकता है बनारस जाओ, हो सकता है हरिद्वार जाओ, तो अलग अलग स्थानों पर तीर्थ भ्रमण होगा। और वैष्णो देवी भी जा सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल में तो चीज़ें बहुत डिफिकल्ट चल रही हैं, आपको पता ही है, जम्मू कश्मीर की। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दोस्तों सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के जीवन में क्या होगा। सिंह राशि वालों, बृहस्पति राशि परिवर्तन प्रभाव जान लेते हैं। आपके राशि से बैठे हैं एकादश भाव में बृहस्पति। एकादश में बैठ करके बृहस्पति क्या देंगे आपको। बृहस्पति आपकी जॉब लगवा देंगे, धन लाभ कराएंगे, कुछ बड़े अटके हुए काम पूरे करवाएंगे। बृहस्पति आपके पंचम दृष्टि से तृतीय भाव को देखेंगे, जो मेहनत का फल दिलाएंगे, छोटे भाई बहनों से सपोर्ट कराएंगे और छोटे भाई बहनों का कुछ बड़ा लाभ आपके हिस्से में आएगा। मतलब छोटे भाई बहन आपको किसी तरह की मदद भी कर सकते हैं और कोई बहुत बड़ा उन्हें लाभ हो तो वो आप भी सेलिब्रेट करें। कुछ बड़ा पद, कुछ बड़ा सम्मान छोटे भाइयों को मिले, कुछ उनकी जॉब में तरक्की हो जाए, कुछ उनके बिजनेस में, जिससे आपका भी वर्चस्व बढ़े। बृहस्पति की पंचम दृष्टि तृतीय भाव पर एक चीज और दिखाती है और वो है आलस। आलस से बचना होगा। बृहस्पति की पंचम दृष्टि तृतीय भाव से यह भी दिखाती है कि आप अपने पुरुषार्थ से सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं और आप थोड़ी मेहनत करेंगे तो ज्यादा मिल जाएगा। होते हैं ना कई लोग कि थोड़ी सी पूजा करेंगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। बस अगर आप थोड़ी सी पूजा कर लेंगे तो आपका काम बन गया। मतलब एक दिन अगर आपने श्री सूक्त का पाठ कर लिया तो एकदम से करोड़ों का पैकेज मिल जाएगा। ये हवा हवाई बातें नहीं है, मिलेगा उसे ही जो काबिल होगा। जो काबिल नहीं होगा उसे तो मिल नहीं सकता है। लेकिन बृहस्पति इतना जरूर है कि दिलवा देते हैं। अब बहुत सारे ऐसे लोग आपने देखे होंगे जो काबिल हैं लेकिन उन्हें फिर भी वो चीजें नहीं मिल रही हैं। उन्हें उनके सीनियर्स परेशान कर रहे हैं, ऑफिस में पॉलिटिक्स चल रही है, इत्यादि बहुत तरह की परेशानियां होती हैं। लेकिन इन सारी परेशानियों से बृहस्पति मुक्त कर देंगे और आपके क्रेडिट कोई चुरा नहीं पाएगा। आपका श्रेय आपका होगा और बल्कि मैं ये कहूंगा कम मेहनत में भी आपको
बहुत बरसों से जो श्रेय नहीं मिला है, जो क्रेडिट नहीं मिला है काम का, वो मिलेगा। तो मेहनत करते रहिएगा, भले ही थोड़ी बहुत। अब बात करते हैं बृहस्पति की पंचम भाव पर सप्तम दृष्टि की। पंचमेश भी बृहस्पति बनते हैं। एक तो संतान उत्पन्न होगी, तो बड़ी गुड न्यूज है, मिठाई बांट सकते हैं। दूसरी बड़ी बात है, अब देखो संतान को लेकर जितनी परेशानियां वो लगभग समाप्त हो जाएंगी। अगर संतान गलत संगति में है तो गलत संगति से निकलेगी और अच्छी स्थिति में संतान से गुड न्यूज मिलेगी। संतान का बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में तरक्की या सफलता पाना भी आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी रहेगा और आपके बच्चे तरक्की भी करेंगे, धन लाभ भी कराएंगे और आपके जीवन को सफल बना देंगे, क्योंकि उन्हें कोई बहुत बड़ा सम्मान या उनकी वजह से आपको समाज में कोई बहुत बड़ा सम्मान मिलने वाला है। बच्चों की वजह से लगभग सारी परेशानियां, आपकी जितनी परेशान आप थे, सारी परेशानियां हल होने वाली है। और शिक्षा, एजुकेशन बहुत बेहतर होगा। एजुकेशन सेक्टर में काम करते हैं तो आपको बहुत लाभ होगा। और शिक्षक की नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और इस बीच में कोई परीक्षा, एग्जाम, रिजल्ट इत्यादि होता है, सफलता की मोहर मुझसे लगवा लो, नौकरी लग जाएगी। देखिए, बृहस्पति की पंचम भाव पर दृष्टि यह भी दिखाती कि आपको आपका पार्टनर मैरिज का कमिटमेंट दे सकता है या फिर उसको बहुत ज्यादा आपसे प्यार हो जाएगा और वो अपनी फैमिली को कन्विंस कर लेगा। यहां तक कि मैंने ये देखा है कि बृहस्पति इंटरकास्ट मैरिज भी करवा देते हैं। ऐसी स्थिति में अगर कुंडली में लव मैरिज का योग है तो इंटरकास्ट मैरिज भी हो जाती है। अगर अटके हुए पड़े थे तो सुलझ जाएंगे और बात बन जाएगी। बृहस्पति की पंचम भाव पर दृष्टि इस चीज को भी दिखाती है कि आपके पेट से संबंधित जितने हेल्थ प्रॉब्लम थी सब दूर हो जाएंगी। अब पेट से तो ज्यादातर बीमारियों का जन्म होता है, या लगभग सारी बीमारियों का, सारी बीमारी दूर होने वाली हैं और पेट से संबंधित दिक्कतें समाप्त होंगी, हेल्थ अच्छी होगी, स्वास्थ्य अच्छा होगा। तो यहां पर सब कुछ अच्छा है, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। बृहस्पति की सप्तम दृष्टि की बात कर ली। अब सिंह राशि वालों, बृहस्पति की नवी दृष्टि की बात करते हैं, जो कि पड़ेगी आपके सप्तम भाव पर। सप्तम भाव वैवाहिक जीवन का भाव है और विवाह का भाव। तो इस गोचर काल में आपका एक तो विवाह होने वाला, अगर करना चाहते हैं, सलमान खान बनेंगे तो कुछ नहीं कह सकते हैं, पर करना चाहते हैं तो हो जाएगा। वैवाहिक जीवन में कोई बेहतरीन बड़ी खुशखबरी मिलेगी, वैवाहिक जीवन अच्छा होगा। और तो और मैं ये कहूंगा कि पार्टनरशिप के व्यापार में आपका बहुत ज्यादा लाभ होगा। अब कुछ व्यापार भी बता देता हूं। चांदी का, सोने का, हीरे का बिजनेस करते हैं, फूड विभाग में काम करते हैं, फूड से संबंधित बिजनेस करते हैं, अगर कोई कैफे इत्यादि चलाते हैं, रेस्टोरेंट चलाते हैं, शेफ हैं आप, यहाँ पर अनाज मंडी में भी काम करते हैं, किसान भी आप हैं, तो आपको निश्चित रूप से बहुत लाभ होगा ही होगा। बृहस्पति आपके ऊपर बड़ी कृपा बरसाएंगे। मैं ये कहूँगा बृहस्पति से आपको सबसे ज़्यादा जो चीज़ें मिलने वाली, क्योंकि अष्टमेश बृहस्पति बनते हैं, तो सिंह राशि वालों इतना दिमाग में बांध लीजिए कि अगर इस एक साल के अंदर आपने अपने जीवन में कुछ बड़ा नहीं पाया है, कुछ बड़ा अभी तक प्राप्त नहीं किया है, तो ये एक साल आपको बहुत बड़ा बना देगा। इनकम 50,000 है तो 1,00,000 हो जाएगी, जॉब नहीं है तो जॉब लग जाएगी और आपका प्रमोशन भी अचानक से हो जाएगा। विदेश यात्रा भी होगी और विदेश से संबंधित लगभग जितने भी अटके हुए काम हैं वो पूरे हो जाएंगे। अष्टमेश बृहस्पति जब लाभ में जाते हैं तो सरकार के द्वारा बहुत ज्यादा धन प्राप्त होता है। अब सरकार के द्वारा कई लोगों को तो 10,000 6,000 जो भी सरकार दे दे, अनाज दे दे, उसी में खुश हैं। और कईयों को राजनेताओं से यानी सरकार से चाहिए होते हैं टेंडर, सरकारी काम, सरकारी एडवर्टाइज, अपने चैनल्स के लिए, अपनी एजेंसी के लिए सरकारी फायदे। तो वो सरकारी फायदे, सरकारी प्रोजेक्ट आपको मिलने वाले हैं, तो टेंडर आपका पास होगा और आपको सरकारी टेंडर मिलेंगे। खास करके कंस्ट्रक्शन का काम या फिर किसी रिसर्च का काम, उससे सरकार के द्वारा कोई मदद भी चाहिए या सरकार की किसी प्रकार से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष किसी भी प्रकार की सलाह या सहायता चाहिए, वो मिलेगी।
अब बात करेंगे दोस्तों, क्योंकि देखिए सिंह राशि के लिए जितना मुझे लगता है जो होगा, जो होने की प्रबल संभावना, वो मैंने आपको बताई। अब बृहस्पति और भी बहुत कुछ है, परोपकार है, दान पुण्य, आपकी आध्यात्मिक शक्ति, विदेश यात्राएं, और आपका हर प्रकार से जीवन में एक खुशहाली, पॉजिटिविटी, इन सभी चीज़ों के बृहस्पति ही कारक बनते हैं। ये सब तो आपको यूं ही मिल जाएगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब हम चलते हैं कन्या राशि पे। कन्या राशि वालों, आपके लिए कैसे होंगे बृहस्पति? बृहस्पति आपके 10वें भाव में गोचर शुरू करेंगे 14 मई 2025 से लेकर के 2 जून 2026 तक। बृहस्पति सबसे पहला जो प्रभाव आपको देंगे, करियर में 4 चांद लगा देंगे। अगर आप ज्वेलर हैं, गोल्ड का बिजनेस करते हैं, होलसेल में भी बिजनेस करते हैं, आपको बड़ा लाभ होगा, कोई नहीं रोक सकता है। विदेश यात्रा होंगी, विदेश से संबंधित धन लाभ होगा, सरकारी जॉब लग जाएगी और व्यापार में बहुत तरक्की होगी। विशेष रूप से अगर आप ऑथर हैं या फिर स्टोरी टेलर हैं, बुक इत्यादि कहानी सुनाते हैं, बुक पढ़ते हैं, बुक बेचते हैं, आप एजुकेशन सेक्टर में किसी भी प्रकार का निम्न से निम्न और उच्च से उच्चतम कोई भी काम कर रहे हैं, वहां पर आपको लगभग 60-70% की वृद्धि देखने को मिलेगी। सीधा सीधा प्रॉफिट, सीधी सीधी ग्रोथ, यानी कि एक बहुत बड़ा चमत्कार आपके जीवन में होने वाला है एजुकेशन सेक्टर में। बृहस्पति 10वें भाव में बैठ करके राजनीति में आपको ले जाते हैं और राजनीति में बड़ा पद भी दिलाते हैं, और तो और बहुत समय से चल रहे प्रयासों में भी सफलता दिला देते हैं। मतलब बहुत समय से अगर आप कोशिश कर रहे हैं और किसी चीज में बार बार हार मिली है, तो इस गोचर काल में आपको जीत मिलेगी। उच्चतम अधिकारी बनना, खास करके IAS अधिकारी, सिविल सेवा में जाना, यह सपना आपका है तो यह पूरा हो जाएगा। अगर आप CMO इत्यादि या मुख्य चिकित्सा अधिकारी बनना चाहते हैं, वो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन योग बृहस्पति बना रहे हैं, बहुत अच्छी स्थिति है। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि 2य भाव पर रहेगी, जो धन की वृद्धि के लिए जाने जाएंगे, परिवार में खुशहाली के लिए जाने जाएंगे। परिवार में कलेश चल रहा था तो वो कलेश खत्म होगा। बृहस्पति की 7वीं दृष्टि 4th भाव पर बड़ा मकान दिलवाएगी, वाहन की गुड न्यूज मिल जाएगी। वाहन बुक किया था और बहुत समय से बुकिंग में ही अटका था, तो अब आपको वाहन मिल जाएगा। और आपको बड़ा कोई सामाजिक लाभ होगा, राजनीति में लाभ होगा, बहुत श्रेष्ठ स्थितियां हैं। आपको मैं एक चीज और कहूंगा, क्योंकि आपके चतुर्थेश बृहस्पति ही हैं, तो अगर आपका जो काम है वो आध्यात्मिक है, कथावाचक हैं, ज्योतिषी हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, या फिर किसी भी प्रकार की सलाह देते हैं, वहां पर आपको ये लाभ ही लाभ पहुंचाने वाले हैं बृहस्पति। बृहस्पति के इस गोचर काल में आप अपना व्यवहार बहुत अच्छा होता हुआ देखेंगे, आपका बिहेवियर बहुत अच्छा हो रहा है और आपके बिहेवियर से लोग आपकी बहुत तारीफ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रशंसा कर रहे हैं, अच्छी स्थिति है। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि की बात करें तो वो 6ठ भाव पर रहेगी, जो कि आपको इतना सलाह दूंगा मैं कि आप बाहर के खाने पीने से बचिएगा और बहुत गुप्त शत्रुओं से सावधान रहिएगा। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, हेल्थ प्रॉब्लम भी ठीक रहेगी। हेल्थ प्रॉब्लम तब होगी जब आप अपने हेल्थ के लिए किसी प्रकार की परवाह ना करते हुए लापरवाही देंगे, हेल्थ पर ध्यान नहीं देंगे तो हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। कोर्ट कचहरी से संबंधित चीज़ों में बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा, बहुत धन लाभ मिलेगा। और अगर आप कोई जॉब के लिए इंटरव्यू देते हैं तो उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। तो दोस्तों, यह था आपका बृहस्पति राशि परिवर्तन प्रभाव, यानी कि कर्क सिंह कन्या राशि का राशिफल। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को लाइक से कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।